नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी समुद्रगुप्त की नीतियों के बारे में। उसको कंप्लीट कर लेते हैं बातचीत को समुद्रगुप्त के बारे में। ये लास्ट वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं समुद्रगुप्त के द्वारा चलाए गए सिक्कों के बारे में। हम लोग जानते हैं कि समुद्रगुप्त ने एक बड़ा विजय अभियान चलाया, बहुत सारी विजय प्राप्त की, और जब इतनी सारी विजय प्राप्त की तो बहुत सारा धन धान्य प्राप्त हुआ। और गुप्त काल के उत्कर्ष का मूल कारण ही समुद्रगुप्त की इतनी सारी विजय हैं। जब आप इतने सारे क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हो, वहाँ से आप टैक्सेस प्राप्त करते हो, तो निश्चित रूप से आप बड़े साम्राज्य को संगठित रूप से चला पाएंगे, धन धान्य से संपन्न हो जाएंगे, विज्ञान कला साहित्य संस्कृति की उन्नति होगी, और उसके अलावा कहीं ना कहीं आपके जो सिक्कों का स्तर है वो भी उच्च स्तरीय होगा, अर्थात निश्चित रूप से स्वर्ण के सिक्के आप चलाएंगे। और यही आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में जब हमने बातचीत की थी तो वहाँ पर एक राजा रानी प्रकार के सिक्के की ही बात की गई थी। यहाँ पर समुद्रगुप्त के द्वारा 6 प्रकार के सिक्के चलाए गए। निश्चित रूप से समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ ज़्यादा हैं तो सिक्कों के प्रकार ज़्यादा हैं, और सिक्कों के प्रकार से ये डिफाइन हो जाता है कि ये समुद्रगुप्त के हैं। काफ़ी बार स्टूडेंट्स बड़े भ्रमित रहते हैं, उनको लगता है इतने इतने प्रकार के सिक्के हम कैसे याद करेंगे। तो बहुत निश्चित सी बात है, आप व्यक्तित्व को देखेंगे। जब समुद्रगुप्त एक योद्धा है तो उसके जो सिक्के हैं उस योद्धा स्तर के नामों से संबंधित होंगे। उसकी अगर कोई अभिरुचियां हैं, जैसे वीणा वादन प्रकार की है तो वीणा वादन प्रकार के सिक्के होंगे। अगर उसने अश्वमेध यज्ञ कराया है तो अश्वमेध प्रकार के सिक्के होंगे। तो इसको बहुत ज़्यादा परेशानी में ना लेकर उसको कनेक्ट करते हुए हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे, और पूरा प्रयास यही कि इसी क्लास में आप यहाँ से इन सिक्कों को याद कर लें। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के 6 प्रकार के सिक्के बात करते हैं। पहले मैं नाम लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद उसको हम डिटेल करेंगे। सबसे पहले ध्वजधारी, दंडधारी या गरुड़ प्रकार के सिक्के। ठीक है, पहले केवल नाम लिख लेते हैं। दूसरे धनुर्धारी प्रकार के सिक्के, तीसरे परशु प्रकार के सिक्के, चौथे अश्वमेध प्रकार के सिक्के, पांचवें वीणा वादन प्रकार के सिक्के, और छठा व्याघ्र हनन प्रकार, व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के। ठीक है, तो कुल 6 प्रकार के सिक्के, और इनका हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ध्वजधारी, दंडधारी या गरुड़ प्रकार के सिक्के। अब देखिए, गरुड़ प्रकार के सिक्के कौन चलाएगा। आपको बताया गया गुप्त काल का, गुप्त शासकों का जो प्रारंभिक गुप्त शासक थे वो वैष्णव मत के थे, और उनका जो राजकीय चिन्ह था वो कौन सा था, वो गरुड़ था। दूसरा, समुद्रगुप्त ने बहुत सारे नागवंशी राजाओं को हराया, जैसे आपको बताया गया गणपति नाग, नागदत्त, नागसेन। ठीक है, अब नागों को पराजित करने के कारण नागों के परम शत्रु का चिन्ह इन्होंने अपना लिया। नागों का परम शत्रु कौन होता है, गरुड़ होता है, इसलिए भी गरुड़ को राजकीय चिन्ह बनाया गया। और गरुड़ प्रकार के सिक्के कौन प्रचारित प्रसारित करेगा, बहुत सिंपल सा है, कौन करेगा, समुद्रगुप्त करेंगे, क्योंकि गरुड़ के सिक्के जारी करते हुए उसका जो मूल आधार है वो ये कि इन्होंने नाग शासकों को पराजित किया, अर्थात नागों के शत्रु हैं, और इसलिए गरुड़ के रूप में अपने आप को अंकित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो गरुड़ प्रकार के सिक्के किसने प्रचारित किए, किसने चलाए, तो वो समुद्रगुप्त ने चलाए। इन सिक्कों पर एक और विशेषता मिलती है, समर शतवितत अंकित मिलता है। और समर शतवितत का मतलब ये है, समर माने युद्ध में, शतवितत माने 100 युद्धों का विजेता। समर शतवितत का मतलब 100 युद्धों का विजेता। और बहुत सिंपल सा कि ये ऐसा कौन हो सकता है, कहाँ पर ऐसा अंकन मिल सकता है, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर। तो समर शतवितत कहाँ मिलेगा,
गरुड़ प्रकार के सिक्के पर, क्योंकि ये इसका बेसिक मूल पहला सिक्का है जिस पर उसकी उपलब्धियों का बेस मिलता है। बेस क्या कि गरुड़ यहाँ पर मिलता है और उसके अलावा समर शतवितत अंकित मिलता है और इसके अलावा पराक्रमांक मिलता है। पराक्रमांक का मतलब क्या होता है? पराक्रमी, ठीक है। पराक्रम या पराक्रमांक अंकित मिलता है और उसका मतलब क्या होता है? पराक्रम ही है एग्जैक्टली शब्द, तो पराक्रमी लिख लेते हैं हम। पराक्रम मिलता है, इसका मतलब पराक्रमी। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा ये सिक्का कौन चलाएगा? ये समुद्रगुप्त। और क्या क्या उपलब्धियां इसमें अंकित हैं वो आपके सामने। गरुड़ है, समर शतवितत है और पराक्रम है, ठीक है। ये पहली प्रकार का सिक्का। दूसरा, धनुर्धारी प्रकार का सिक्का कौन चलाएगा? तो भैया सबसे बड़ा योद्धा कौन है? समुद्रगुप्त है, तो धनुर्धारी प्रकार का भी यही चलाएगा और परशु प्रकार का भी यही चलाएगा। परशु का मतलब क्या होता है? फरसा, ठीक है। अब धनुर्धारी प्रकार के सिक्के पर क्या अंकन होगा? राजा है और उसने क्या धारण कर रखा है? धनुष धारण कर रखा, ठीक है। इसके अलावा अप्रतिरथ की उपाधि, अप्रतिरथ की उपाधि जिसके समान कोई योद्धा नहीं है, ये कहाँ मिलती है? ये धनुर्धारी प्रकार में। तो आपको यहाँ से केवल ये याद रखना है कि अप्रतिरथ की उपाधि कौन से सिक्के पर प्राप्त होती है? तो धनुर्धारी प्रकार के सिक्के पर प्राप्त होती है और यहीं पर समुद्रगुप्त का शॉर्ट नेम समुद्र भी प्राप्त होता है, ठीक है। तीसरा है परशु प्रकार का सिक्का, अर्थात फरसा हाथ में लिए हुए समुद्रगुप्त आपको प्रदर्शित होंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा, राजा परशु धारण किए हुए, मतलब फरसा धारण किए हुए यहाँ पर, और कृतांत परशु, कृतांत परशु, इस तरह का अंकन आपको यहाँ पर मिलता है। इसका मतलब परशु धारण करने वाले कौन है? तो समुद्रगुप्त हैं और इस प्रकार के सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। तो इन तीनों में तो मुझे लगता है पहले भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। गरुड़ प्रकार, समुद्रगुप्त का, धनुर्धारी प्रकार और परशु प्रकार, ठीक। अब चलते हैं अश्वमेध प्रकार। सबसे इंपॉर्टेंट प्रकार का जो सिक्का है वो कौन सा है? वो अश्वमेध प्रकार का सिक्का है। यहाँ पर क्या प्रदर्शित है? एक यूप है, एक घोड़ा है, ठीक है। और यूप और घोड़े का यहाँ पर क्या औचित्य है? हम लोग जानते हैं अश्वमेध प्रकार का सिक्के का मतलब क्या है कि समुद्रगुप्त पहला शासक है गुप्त काल का जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया था। अश्वमेध यज्ञ कैसे होता था? राजा एक घोड़ा छोड़ता था, उसके पीछे सेना होती थी और वो राज्य का सीमांकन करता था और उस घोड़े की अंतिम रूप से बलि दी जाती थी। तो यूप अर्थात यज्ञ वेदी में बलि दी जाएगी, किसकी? घोड़े की, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है अश्वमेध पराक्रम, अश्वमेध पराक्रम। तो यहाँ सब कुछ स्पष्ट हो गया कि घोड़े की बलि दी गई, अश्वमेध कराया गया। अश्वमेध पराक्रमी कौन है? ये व्यक्तित्व ये समुद्रगुप्त है। और इसमें पृष्ठ भाग पर बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इस सिक्के के पृष्ठ भाग पर दत्त देवी का चित्रांकन है। दत्त देवी कौन थी? समुद्रगुप्त की जो रानी थी, पत्नी जो थी दत्त देवी, उनका चित्रांकन हमें मिलता है किसमें? अश्वमेध प्रकार के सिक्के में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से देख लेना है, ठीक है। एक एक सिक्के की कोई एक एक विशेषता पूछ लेगा, ये पूछेगा नहीं आपसे दत्त देवी का चित्रांकन किस प्रकार के सिक्के में है, तो आपको ध्यान रखना है अश्वमेध प्रकार के सिक्के में है, ठीक। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कौन सा है? वीणा वादन प्रकार। अब वीणा वादन प्रकार का मतलब बहुत सिंपल सा है। समुद्रगुप्त वीणा बजाने में रुचि रखते थे, इस बात के दो प्रमाण हमको मिलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति में नारद और तुम्ब्रू से भी श्रेष्ठ संगीतज्ञ कहा गया इनको, और इनके सिक्के भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये प्रमाण है इस बात का कि संगीत में इनकी विशेष अभिरुचि अभियोग्यता रही होगी। वीणा वादन प्रकार के सिक्कों में आपको क्या मिलेगा? वीणा बजाते हुए राजा मिलेंगे, वीणा बजाते हुए राजा मिलेंगे। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है, यहाँ एक उपाधि मिलेगी महाराजाधिराज श्री समुद्रगुप्त, श्री समुद्रगुप्त, ठीक है। प्रश्न आएगा महाराजाधिराज की उपाधि समुद्रगुप्त के किन सिक्के में हमें प्राप्त होती है?
कौन से सिक्के में प्राप्त होती है? वीणा वादन प्रकार के सिक्के में, जहां उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। लास्ट, व्याघ्र हनन प्रकार। कौन सा प्रकार? व्याघ्र माने बाघों को, हनन माने मारना, बाघों को मारने का प्रकार है। देखिए इसी तरह के एक सिक्के जो है वो बाद में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त सेकंड के भी मिलते हैं, सिंह निहंता प्रकार के, शकों को हराने के उपलक्ष्य में। यहाँ पर व्याघ्र हनन प्रकार है और बाघ को मारते हुए समुद्रगुप्त का जो प्रदर्शन है वो क्यों है? क्योंकि इन्होंने गंगा क्षेत्र में विजय प्राप्त की। गंगा क्षेत्र में कोई बाघों का क्षेत्र था, गंगा के आसपास कैचमेंट एरिया में कोई गंगा क्षेत्र में कहीं बाघों का ऐसा क्षेत्र था जहाँ के शासकों को इन्होंने पराजित कर दिया, और इस उपलक्ष्य में जो सिक्के चलाए वो व्याघ्र हनन प्रकार के हैं। ये कैसे पता लगा मुझे कि गंगा के क्षेत्र में ही विजय प्राप्त करने की वजह से चलाए? क्योंकि इन सिक्कों पर मकर वाहिनी गंगा का चित्रांकन है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, मकर वाहिनी गंगा। मकर वाहिनी गंगा का चित्रांकन हमें किस प्रकार के सिक्कों में प्राप्त होता है? तो किस में मिलता है? व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के। ठीक है, तो ये वो छठा प्रकार है, और इस छठे प्रकार के सिक्के में हमको मिलता है व्याघ्र पराक्रम या राजा समुद्रगुप्त। ये नाम भी मिलता है यहाँ पर, व्याघ्र पराक्रम, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? व्याघ्र हनन प्रकार का, और राजा समुद्रगुप्त, ये हमें प्राप्त होता है। ये जानकारी हमें व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्कों से मिलती है। तो मैं अगर इस पूरी बातचीत को समराइज करने की कोशिश करूं, इसको अब मैं शॉर्ट लिस्टेड करने की कोशिश करूं, तो आपको ये ध्यान रखना है, समर शत वितत कहाँ पर है? ठीक है, गरुड़ का चित्रांकन किन सिक्कों पर है? अप्रतिरथ कहाँ कहा गया है? धनुर्धारी प्रकार के में। ठीक है, यहाँ परशु प्रकार से कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करेगा। दत्त देवी का चित्रांकन बहुत इंपॉर्टेंट है। दत्त देवी का चित्रांकन किस सिक्के पर मिलेगा? अश्वमेध प्रकार के सिक्के। महाराजाधिराज किस सिक्के में कहा गया? वीणा वादन प्रकार के सिक्के में। और मकर वाहिनी गंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। मकर वाहिनी गंगा का चित्रांकन कहाँ मिलता है? तो किस में मिलता है? व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्कों में मिलता है। ठीक है, ये समुद्रगुप्त के सिक्के हो गए। आपने देख लिया, समुद्रगुप्त की उपाधियां पढ़ी हमने, सर्वराजोच्छेता, अप्रतिरथ बताया था आपको सारे के सारे, पराक्रमांक, अश्वमेध पराक्रम, अश्वमेध कराने वाला पहला व्यक्ति। फिर हमने इनके अभिलेखों को पढ़ लिया था, प्रयाग प्रशस्ति मुख्य रूप से। ठीक, हिरण अभिलेख के बारे में थोड़ी सी बात की गई, प्रयाग प्रशस्ति बहुत डिटेल की गई। सारी विजयों का उल्लेख कर लिया, विजयों के साथ नीतियों का उल्लेख कर लिया हमने, और लास्ट हमने इनके सिक्कों का उल्लेख कर लिया। ठीक है, मुझे लगता है सारी बातचीत बहुत अच्छे से कवर हुई होगी। हम डिटेल से चल रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके सभी एग्ज़ाम्स में कवर हो जाए, और बहुत टफ होता नहीं है, हम उसको टफ बना लेते हैं। थोड़ा सा सरलता से, थोड़ा सा अटैचमेंट के साथ बैठिए, पढ़िए, नोट्स बनाते चलिए, और जुड़े रहिए आप महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। बहुत सारा धन्यवाद।